नीतीश कुमार 4 बार पलटनियां मार चुके हैं। क्या इस बार भी पलटनियां मारने के लिए तैयार हैं? क्या ये लोग बिहार के जनता को नासमझ समझती हैं? क्या इन लोगों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, बिहार की जनता इसकी असलियत को नहीं पहचान पाएगी? क्या राजनीतिक में ईमानदारी नाम का कोई चीज नहीं होता है? जदयू विधायक गोपाल मंडल का बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में नीतीश कुमार को उतना सम्मान नहीं मिल रहा था। जदयू विधायक ये भी कह रहे हैं कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उन्हें अस्तित्व खतरे में दिख रहा था। ये जदयू विधायक जो है वो इंडिया गठबंधन के बारे में इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। यही सबसे न पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जो है पलटनियां मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज से कुछ ही महीने पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार के बारे में कह रहे थे कि यदि किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश बाबू को भाजपा एनडीए में जगह मिलेगी, तो मैं बिहार की जनता को बता देना चाहता हूं, ललन बाबू को बता देना चाहता हूं कि भाजपा में अब उनके लिए दरवाजे सदा सदा के लिए बंद हो गया है। ये दरवाजा उसके लिए कभी खुलने वाला नहीं है। ये सा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नीतीश कुमार के बारे में कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं भाजपा में। तो फिर नीतीश कुमार भाजपा में कैसे जाएंगे जब उनके लिए दरवाजा बंद हो गए थे? तो ये राजनीतिक है। यहाँ किसी नेता के बयान पर विश्वास करना आज के समय में सही नहीं है। कब किसका बयान बदल जाता है, कब किसका वादा बदल जाता है, ये किसी को पता ही नहीं चलता। नीतीश कुमार ने ये भ्रम तोड़ दिया है कि नेता जो बोलता है वो करता है। क्या है कि नीतीश कुमार जब भाजपा में जाते हैं तो महागठबंधन के बारे में बताते हैं कि ये गठबंधन है, परिवारवाद है, और जब भाजपा से आरजेडी में मिलते हैं, महागठबंधन में मिलते हैं, तो वो भाजपा की बुराई करने लगते हैं कि मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं है। सुशील मोदी कहते हैं कि राजनीतिक में किसी के लिए दरवाजा परमानेंट के लिए बंद नहीं होता है, जरूरत पड़ने पर दरवाजा खुलता है और जरूरत पड़ने पर दरवाजा बंद भी होता है। ये है राजनीति, जहां जरूरत पड़ने पर दरवाजा भी बंद किया जाता है और जब जरूरत पड़ा तो दरवाजा खोल भी दिया जाता है। तेजस्वी यादव भी कभी नीतीश कुमार के बारे में कहते थे कि भाजपा से भी बड़का झूठा पार्टी नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव का बयान था ये, जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ के भाजपा में शामिल हुआ था। उस समय कह रहे थे तेजस्वी यादव कि बीजेपी से भी बड़का झूठा पार्टी नीतीश कुमार है। आखिर क्या कारण है कि बार बार नीतीश कुमार को पार्टी बदलना पड़ता है? कभी भाजपा में शामिल होकर आरजेडी का सरकार गिरा देता है, तो कभी आरजेडी में शामिल होकर महागठबंधन में शामिल होकर भाजपा का सरकार गिरा देते हैं। और जब वो पार्टी बदलते हैं तो पार्टी की बुराई करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है, कोई कसर नहीं छोड़ता है। जब वो भाजपा से महागठबंधन में आता है तो भाजपा के बारे में कहता है कि मर जाना हमको कबूल है लेकिन इस पार्टी में जाना हमको कबूल नहीं है। और जब महागठबंधन से भाजपा में जाता है तो इसको परिवारवाद बताता है कि इसने अपने परिवार के ही लोगों को बार बार राजनीतिक में मौका दे रहे हैं, ये दूसरे लोगों को मौका देना नहीं चाहता है। आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार को बार बार पलटनियां मारना पड़ रहा है? क्या इस बार भी नीतीश कुमार पलटनियां मार देंगे? हालांकि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने युवाओं को रोजगार दिया है, जिसका रिकॉर्ड बन गया है, 70 दिन में आज तक कोई भी एक डिपार्टमेंट में 2 लाख से ज़्यादा नौकरी नहीं दिया था, और उसने शिक्षा के क्षेत्र में 2 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये रिकॉर्ड बन गया है और शायद से भविष्य में कोई नेता, कोई डिप्टी सीएम, कोई सीएम या कोई प्रधानमंत्री इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा कि नहीं पाएगा, ये भी बताना मुश्किल है। लेकिन बार बार ये पार्टी बदलना सही नहीं है। नीतीश कुमार को यदि भाजपा अच्छा लगता है तो भाजपा के साथ ही रहे, यदि नीतीश कुमार को महागठबंधन सही लगता है तो महागठबंधन में ही रहे।
सबके मन में ये सवाल है कि नीतीश कुमार ज़्यादा दिन तक एक पार्टी में क्यों नहीं टिक पाता है। यदि नीतीश कुमार को भाजपा अच्छा लगता है तो भाजपा के ही साथ रहे, यदि नीतीश कुमार को महागठबंधन ही ठीक ठाक लगता है तो महागठबंधन के ही साथ रहे। लेकिन बार बार पार्टी बदलना एक किसी नेता, किसी मुख्यमंत्री के लिए सही नहीं है। यदि नीतीश कुमार ये चाहता है कि हम बार बार पार्टी बदल के बार बार मुख्यमंत्री का शपथ लेके हम जो है रिकॉर्ड बनाएंगे, तो ये रिकॉर्ड नहीं बन रहा है। ये जो है देश के एक नेता के छवि खराब हो रहे हैं कि नेता बार बार अपना बयान बदल रहा है, बार बार पार्टी को झूठ बोल के, गलत बोल के शामिल भी हो रहा है।